हर रोज लाखों लोग घंटों बैठे रहते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि पट्टों का एक पोशीदा ग्रुप खामोशी से उनके जिस्म की हरकत और शुगर को कंट्रोल करने के तरीके को बदल रहा है। ये आपके हिप फ्लेक्सर्स हैं, वो पट्टे जो आपके हर कदम के पीछे कारफरमा होते हैं और मुमकिना तौर पर इस बात से जुड़े हुए हैं कि आपका जिस्म ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करता है। इस वीडियो के अख्तिताम तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये पट्टे कैसे काम करते हैं, ये क्यों अकर जाते हैं और इसका ज़्यादतीज़ से क्या ताल्लुक है। हिप फ्लेक्सर ग्रुप में पिस्वास मेजर, इलियाकस, रेक्टस फेमोरस और सार्टोरियस शामिल है। ये वो पट्टे हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को आपकी रान की हड्डी से जोड़ते हैं। पसवास मेजर निचले थोरासिक और लंबर मेहरों के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और बॉडीज के साथ से शुरू होता है, पेल्विक ब्रिम के पार नीचे उतरता है, कूल्हे के जोड़ के सामने से गुजरता है और अंदर की तरफ मुड़कर लेसर ट्रोकेंटर पर जुड़ जाता है, जो इसे जिस्म का सबसे गहरा और ताकतवर तरीन हिप फ्लेक्सर बनाता है। साइड से देखने पर पसवास मेजर का रास्ता वाज़े हो जाता है, जो निचली रीढ़ की हड्डी के साथ से शुरू होता है, पेल्विस के पार आगे की तरफ बढ़ता है, कूल्हे के जोड़ के सामने से गुजरता है और फिर वापस मुड़कर लेसर ट्रोकेंटर पर गहराई में जुड़ जाता है। ये पट्टे मिलकर घुटने को सीने की तरफ उठाते हैं और आपको चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने और सीधा खड़े होने के काबिल बनाते हैं। हर कदम के साथ हिप फ्लेक्सर्स सिकुड़ते हैं ताकि आपकी टांग को आगे की तरफ लाएं। ये एक ऐसी हरकत है जो दिन भर में हजारों बार दोहराई जाती है। ये झुकाव आपकी निचली रीढ़ की हड्डी में खम को बढ़ाता है, जिससे वक्त के साथ साथ महरों और इर्द गिर्द के टिश्यूज पर मैकेनिकल दबाव बढ़ता है। हिप फ्लेक्सर्स का खिंचाव रेसिप्रोकल इनहिबिशन के जरिए कूलों के पट्टों को कमजोर करता है, जिससे जिस्म की हरकत मुतासर होती है। वक्त के साथ ये अदम तवाज़न आपके चलने के अंदाज को बदल देता है, जिससे दूसरे पट्टों को तलाफी करनी पड़ती है और उन्हें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कूल्हे की हरकत में कमी आपकी नक्लो हरकत की हद को महदूद कर देती है, जिससे रोज़मर्रा के काम जैसे सीधा खड़ा होना या तेज़ चलना नुमाया तौर पर मुश्किल हो जाता है। जब आप बैठते हैं तो आपके कूल्हे 90 डिग्री के करीब मुड़े रहते हैं, जिससे हिप फ्लेक्सर के पट्टे घंटों तक सुखड़ी हुई हालत में रहते हैं। तहकीक से पता चलता है कि तवील अरसे तक बैठना पट्टों के सिकुड़ने का बायस बनता है, जिससे वक्त के साथ साथ हिप फ्लेक्सर्स में गैर फाल सख्ती बढ़ जाती है। एक मुताले के मुताबिक मुतहर्रिक लोगों की निस्बत ज्यादा बैठने वालों में कूल्हे की हरकत हिप एक्सटेंशन नुमाया तौर पर कम थी। ये खिंचाव कमर के निचले हिस्से के दर्द से गहरा ताल्लुक रखता है, जो बैठकर काम करने वाले लोगों में सबसे आम शिकायत में से एक है। महीनों और सालों के दौरान जिस्मानी साख्त में यह तब्दीली तवाज़न, बुनियादी इस्तेहकाम, कोर स्टेबिलिटी और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की सरगर्मियों के दौरान सांस लेने के अमल को भी मुतासर कर सकती है। हिप फ्लेक्सर्स का सख्त और कमज़ोर होना नक्लो हरकत और वर्जिश करने की सलाहियत को कम कर देता है, जिससे जिस्मानी सरगर्मी मुश्किल महसूस होती है और इसे बरकरार रखना कम पुरकशिश लगता है। पट्टों का सिकुड़ना ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को मुतहर्रिक करता है, जिन्हें GLUT4 कहा जाता है, जो खून के धारे से शुगर को खींचकर काम करने वाले पट्टों के खलियात में पहुंचाते हैं। ढांचे के पट्टे जिस्म में खून के ग्लूकोज के सबसे बड़े सारिफीन हैं, खास तौर पर हरकत के दौरान। वर्जिश की फिजियोलॉजी के जराइद में शाये होने वाली तहकीकात से पता चलता है कि बैठने के वक्त में कमी रान के पट्टों में इंसुलिन की हसासियत को नुमाया तौर पर बेहतर बनाती है। तहकीकात से पता चलता है कि तवील वक्त तक बैठने के दौरान बार बार थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करना एक तवील वर्जिश के मुकाबले में ब्लड शुगर में अचानक इजाफे को ज्यादा मौसर तरीके से कम करता है। चूंकि हिप फ्लेक्सर्स चलने की शुरुआत करते हैं, इसलिए हिप फ्लेक्सर्स का साख्त या कमजोर होना बाल वास्ता तौर पर रोजमर्रा की नकलो हरकत को कम कर सकता है, जिससे मजमूई तौर पर पट्टों में ग्लूकोज का जज्ब होना कम हो जाता है। बड़ी तहकीकात इस बात की तस्दीक करती हैं कि तवील वक्त तक बैठना आजादाना तौर पर ज़ियाबीतिस के खतरे को बढ़ाता है, तथा नजर इसके कि कोई शख्स हफ्तावार कितनी बाकायदा वर्जिश करता है। अच्छी खबर यह है कि हिप फ्लेक्सर्स का खिंचाव और उसकी तकलीफ बाकायदा और हदफ पर मबनी वर्जिश से काफी हद तक ठीक हो सकती है। रोजाना 30 सेकेंड हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच से उनकी लंबाई बहाल होती है और पेल्विक टिल्ट में कमी आती है। ब्रिज वर्जिश के जरिए ग्लूट्स कोल्हों के पट्टों को मजबूत बनाना पट्टों के तवाजुन को बहाल करने में मदद करता है और घंटों बैठने की वजह से पैदा होने वाली सख्ती के असर को ज़ाइल करता है। हर 30 मिनट बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े होने और चलने फिरने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के निज़ाम में नुमाया बेहतरी देखी गई है। हिप मोबिलिटी, बाकायदा हरकत और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का इम्तजाज मेटाबॉलिक सेहत के लिए एक ताकतवर और साइंसी तरीका है।
ये छोटी मुस्तकिल तब्दीलियां वक्त के साथ साथ इंसुलिन की हसासियत, जोड़ों की सेहत और ज़ियाबीतिस के तवील मुद्दती इंतज़ाम में नुमाया मदद कर सकती हैं। मियो क्लिनिक के मुहक्किक डॉक्टर जेम्स लेवाइन उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये दिखाया कि किस तरह सुस्त तर्ज ज़िंदगी खामोशी से तवील मुद्दती मेटाबॉलिक सेहत को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर डेविड डंस्टन की तहकीक ने साबित किया कि तवील वक्त तक बैठने के दौरान मुख्तसर वक्फों के साथ जिस्मानी सरगर्मी ब्लड शुगर के कंट्रोल को नुमाया तौर पर बेहतर बनाती है। उनकी मुश्तरका तहकीक साबित करती है कि हरकत, पट्ठों की सेहत और मेटाबॉलिक सेहत आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आज आपने सीखा कि हिप फ्लेक्सर्स कैसे काम करते हैं, बैठने से वो क्यों सख्त हो जाते हैं और ये किस तरह खामोशी से आपके ब्लड शुगर कंट्रोल को मुतासिर करता है। अगर इससे आपको अपने जिस्म को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली है तो हर हफ्ते साइंस पर मबनी मजीद हेल्थ मवाद के लिए डायबिटीज़ 2 रिवर्सल्स को सब्सक्राइब करें।